हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भोला प्रसाद का केस था, जिसमें 1,37,000 पदों को 6 महीने में भरना था, इस तरह की सुनवाई होनी थी इस केस के ऊपर। और आपको ये भी पता होना चाहिए साथ के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश था कि जो भर्तियां हैं उसको 6 महीने में आपको 1,37,000 जो पद हैं वो आपको 6 मंथ में भरने हैं। तो अब इस केस की सुनवाई आपको अगस्त में देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये सच है कि इसका कोई भी जुड़ाव चयन सूची से नहीं था, लेकिन हाँ, ऐसे संदर्भ में जहाँ महिला आरक्षण को लेकर केस लगा हुआ है और भी बहुत सारे ऑथेंटिक मुद्दे हैं जहाँ पर सुनवाई में कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी मुद्दे को इतने हल्के में लेकर हंसी में नहीं उड़ा सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको अगर यदि चेंज होती और ऐसी स्थिति में यदि 1,37,000 पदों पर गवर्नमेंट यहाँ जो माननीय न्यायालय है इस तरह का कोई आदेश देती, तो जो बच्चा चयन हो चुका है कम से कम उसकी सीट पे कोई प्रभाव ना पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही पद इतने ज़्यादा होते कि यदि कोई बदलाव होता तो जो बच्चे हाई मेरिट वाले हैं, जो कि इस समय भी चयन सूची में बने हुए हैं, कम से कम उनके पद पर कोई आँच नहीं आती। लेकिन यदि अभी 20% क्षैतिज आरक्षण की बात चल रही है महिलाओं को लेकर, या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर यदि चयन सूची में कोई भी बदलाव होता है तो उसका प्रभाव आपको चयन सूची पे सीधे सीधे देखने को पड़ेगा। आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी कॉज लिस्ट जारी होती है, जो भी मॉडिफिकेशन होता है, किसी भी मुद्दे को इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपको नहीं पता है कौन से मुद्दे पर किस समय क्या हो जाए। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं है कि आप पूरे दिन वीडियो क्लिक करके ये देखें कि आज पता नहीं क्या हो रहा है, दोपहर में क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से आप बचिएगा। ये कुछ ऐसा ही है कि जब आप ज़्यादा किसी नेगेटिविटी को देखते हैं तो वो नेगेटिविटी आपके मन में घर कर जाती है, जैसे कोई डिजीज़ टाइप में। तो इस तरह से आप अपने आप को इस चीज़ से संलग्न ना रखें। आप जो हो रहा है होने दें आराम से, जो होगा सत्य की जीत होगी। जो चयन सूची में बने हुए हैं वो किसी तरह का अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करें, उनका नंबर आना है आज नहीं तो कल। बेवजह आप अपना सिर दर्द करते हैं इस तरह की चीज़ों को देख कर। सिंपल है, आप सुबह शाम को बस एक बार अपडेट देख लीजिए कि आज क्या हुआ, बस दैट्स ऑल। आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या हो गया, जज साहब क्यों नहीं आए, या ये सर क्यों नहीं आए। हो सकता है जिससे आपको उम्मीद ना हो वो आपके लिए अच्छा काम करके चला जाए, और जिस सर की आपको उम्मीद हो वो कोर्ट ही ना आए, ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि जस्टिस यू ललित सर की बात चल रही थी, जस्टिस यू ललित सर जो हैं वो आ रहे थे कोर्ट में, लेकिन वो नहीं आ पाए। उनकी दूसरी बेंच में वहाँ पर सुनवाई थी तो वो वहाँ चले गए। अब उनका 19 तारीख को पहले से ही आइडिया लगा कर बैठे हैं कि 19 तारीख को वो आएंगे और उनके देख रेख में मॉडिफिकेशन की सुनवाई चलेगी और वो शिक्षा मित्रों के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्हीं की ही अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया है जिसमें शिक्षा मित्रों की सुनवाई यहाँ पर होनी है। ये बात भी फैक्ट है कि वो हमेशा न्याय संगत बोलते हैं, पर कुछ चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं। आप ऐसी उम्मीद किसी से भी ना लगाएं। हो सकता है कि ये सत्य है कि जो होगा वो अच्छा होगा, लेकिन ये भी गलत है कि आप किसी व्यक्ति विशेष पर विशेष ध्यान देकर सोचें कि ये आपके लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे। हो सकता है कि जिस आदमी से आपको उम्मीद ना हो वो कुछ अच्छा करके जाएं। तो सबके लिए समान भाव से सोचें कि वो जो न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश हैं वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, जिसके पक्ष के लिए करेंगे सारी बातों को सुनने के बाद करेंगे। और शिक्षा मित्रों ने भी, जो सरकार ने मॉडिफिकेशन दाखिल करा था उसके ऊपर शिक्षा मित्रों ने भी अपना मॉडिफिकेशन दाखिल कर दिया है। लेकिन शिक्षा मित्रों ने एक अच्छा मॉडिफिकेशन दाखिल करा है, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष इस चीज़ों के ऊपर हंस रहे हैं कि उन्होंने किस तरह का मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसमें एक बात हंसने की है भी। उसमें एक बात ये थी कि उन्होंने अखबारों को संदर्भ में लिया है कि अखबारों में सर ऐसा सुनने में आ रहा है जैसे न्यूज़पेपर्स में जांच के लिए चीज़ें चल रही हैं। तो न्यूज़पेपर की बात उनको वहाँ नहीं कहनी चाहिए थी कि क्योंकि ये बात बहुत सार्वजनिक है, सबको पता है कि जांच चल रही है। न्यूज़पेपर का हवाला वहाँ पर नहीं देना था, पर यह सत्य है कि जांच चल रही है। और इस मुद्दे को आप इतना हंसी में ना लें। हो सकता है कल को इसमें इसी मुद्दे में आपको कुछ बदलाव देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि जाँच भी किसी चीज़ के अंदर जाँच चल रही है और उस पर स्टे मांग लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। जज साहब को भी पता है कि जब जाँच चल रही है तो जब जाँच होकर ख़त्म हो जाएगी तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपको ये चीज़ें बहुत छोटी लग रही हों। ये भी सत्य है कि सरकार ने जो मॉडिफिकेशन दाखिल किया है वो बहुत धांसू और मजबूत है। अपनी तरफ से सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आप सामने विपक्ष का जो मॉडिफिकेशन जांच का मुद्दा उन्होंने उठाया है कि सर, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं, बस लास्ट जांच बचती है कि हम जांच के बाद देखेंगे क्या होता है। तो इस मुद्दे में भी उतनी ही जान है, क्योंकि जांच यहाँ हर व्यक्ति मांग रहा है कि सर जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, पैनल्स के माध्यम से, और
जो कुछ नूतन ठाकुर जी ने भी उसके ऊपर CBI जांच बैठाने की मांग करी है, कोर्ट में याचिका पड़ चुकी है इन चीज़ों जांच के ऊपर। तो आप इसको इतना हल्के में ना लें, जांच है तो हाँ, लेकिन ये सत्य है कि कोर्ट में न्यूज़पेपर का हवाला देना गलत था, कुछ चीज़ें यहाँ पर गलत थी। आइए देख लेती हैं क्या इसमें चीज़ें चल रही हैं। आज दिनांक 17 जून को शीर्ष अदालत में वरिष्ठ जज श्री यूयू ललित की अध्यक्षता में बनी ट्रिपल बेंच में भोला प्रसाद शुक्ला व अन्य की SLP के माध्यम से 124,000 पीड़ित शिक्षा मित्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए पुनः और मुद्दों को लेकर बहस होगी। अब दूसरा पॉइंट, दिनांक 18 जून को शीर्ष अदालत के वरिष्ठ जज श्री यूयू ललित जी पीठ में न आने के कारण दिनांक 19 जून को 69 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार के द्वारा मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन हेतु दाखिल SLP की सुनवाई और विवादित प्रश्नों को लेकर SLP की सुनवाई। तो यहाँ पर जो विवादित प्रश्न है उनको लेकर और जो आपका मॉडिफिकेशन है उसको लेकर 19 तारीख को यहाँ पर सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर 14 जुलाई के बाद ही जो कुछ होगा उसके बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा, उससे पहले यहाँ पर नहीं होगा। और ये भी बात है कि जस्टिस यूयू ललित जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में बनी पीठ क्रम से हो सकती है, अन्यथा दिनांक वैसे ज़्यादा संभावना इस बात की है जो हुआ 19 को हो गया, नहीं हुआ तो फिर 14 जुलाई के बाद ये गाड़ी चली जाएगी। हो सकता है 1-2 तारीख उसमें आपको देखने को मिले, क्योंकि 22 तारीख से लेकर 3 जुलाई तक 22 जून से लेकर 3 जुलाई तक कोर्ट की छुट्टी पड़ने वाली है। तो आप इस चीज़ को भूल जाएं कि कुछ विशेष चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि भर्तियों पर केस बहुत सारे पड़े हुए हैं। यहाँ मॉडिफिकेशन पर 19 को कुछ देखने के लिए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो और इसी से ही सबको उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ होगा। बाकी जो चयन सूची में वो किसी भी तरह से बिल्कुल भी टेंशन ना लें। महिला आरक्षण को लेकर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गंभीर मुद्दा है। चयन सूची में बदलाव होना लगभग तय माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही महिलाओं को आरक्षण मिलता है और 20% उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अब कुछ लोग हो सकता है इसके ऊपर भी बोले उठाएं कि ये चीज़ें शायद ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद में भी और आपका जो लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई विशेष भर्तियां हैं उन सब में 20% आरक्षण दिया गया है 36 महिलाओं को। और यदि यहाँ आरक्षण मांगा जा रहा है तो इस मुद्दे में भी उतनी ही जान है। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ चेंज देखने के लिए मिले, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि जो चयन सूची लिस्ट बनी है उसमें महिलाएं 20% से ज़्यादा हैं। तो सरकार वहाँ पर अपना एक आदेश, एक प्रपत्र वहाँ पर जारी कर सकती है कोर्ट में जाकर सुनवाई के तहत। जो हमारे अधिवक्ता हैं वो AG महोदय वो कह सकते हैं वहाँ पर जाकर कि महोदय इस समय 20% से ज़्यादा वैसे भी महिलाएं हैं तो हमने उनको आरक्षण दिया हुआ है। तो हो सकता है मुद्दा वहाँ पर शांत हो जाए, लेकिन 20% उनकी संख्या वहाँ होनी बहुत ज़रूरी है, वो भी 36 आरक्षण के अंतर्गत। तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको यहाँ पर ऊपर नीचे चेंज होने को लिए मिले, बाकी सबका सिलेक्शन यहाँ पर सुनिश्चित है। आप बेवजह किसी तरह की टेंशन ना लें। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिल रही है वो है 22,000 सीटों को जुड़वाने का मुद्दा और किसी को NOC ना देने का मुद्दा। तो सरकार ने पहले ही मना कर दिया है कि हम किसी को भी यहाँ NOC नहीं देंगे। मतलब हम यहाँ NOC नहीं देंगे, इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा स्कूल्स के द्वारा। जो बच्चे पुलिस वगैरह में कहीं दरोगा वगैरह की नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है उनका पे ग्रेड टीचर की पे ग्रेड से नीचे हो, उनको वहाँ से वो ले आएँ अपना NOC। हो सकता है उनका NOC मान्य कर दे गवर्नमेंट। लेकिन जो समान बेसिक पे स्केल पर जो टीचर लगा हुआ है 68,500 का, उसको NOC देने के लिए सरकार ने साफ साफ मना कर दी है। और जब तक वो NOC के लिए परमिटेड होंगे गवर्नमेंट से, तब तक हो सकता है गवर्नमेंट इस भर्ती को आगे निकाल ले जाए। दूसरी बात, जो 22,000 सीटों को जोड़ने का मुद्दा है वो उसके ऊपर लगभग दो तारीख पड़ चुकी है, 2 पिटीशन फाइल हो चुकी हैं उसके ऊपर। अब उसके ऊपर तारीख नहीं मिली है, पर अभी 2 पिटीशन फाइल हो चुकी है। मैंने आपको पहले बताया था, एक त्रिपाठी का और एक दूसरा और भी था लड़का, एक ऋषभ मिश्रा ने भी कॉमन नंबर को लेकर डाला हुआ है। इन सभी के ऊपर आपको भविष्य में सुनवाई देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। कुछ अभ्यर्थी ऐसा भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से नेगेटिव चीज़ों को फैला रहे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, भर्ती ये हो जानी चाहिए, ये भर्ती वो हो जानी चाहिए। इन बच्चों को या तो ये उस भर्ती का हिस्सा नहीं है, और यदि ये हिस्सा हैं तो इन्हें इतना तो थोड़ा बहुत मानवीय बात सोचनी चाहिए कि एक बच्चा जो 2 साल से इंतज़ार कर रहा है, यदि आप 2017 के बैच के हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी और आपको नई भर्ती में मौका मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप भर्ती का हिस्सा हैं और आपके अंक इतने कम हैं कि अब आपको पता है कि अगर कोई भी चेंज होता है, 22,000 सीट जुड़ भी गई तो भी आपका नंबर नहीं आने वाला, और यदि आप ये सब चीज़ें सोच कर बैठे हैं कि हमारा नंबर तो फिर भी नहीं आएगा और हमारा नंबर फिर भी नहीं आएगा, तो हम अच्छा है भर्ती को यहाँ रद्द करा दें।
तो इस तरह की आपकी अगर यदि मानसिकता है तो आप ये भी दिमाग से निकाल दें, भर्ती 1 से लाख तक रद्द नहीं होने वाली। कुछ नकारात्मकता ये भी फैल रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में कि बीएड को बाहर निकालें। बीएड को बाहर निकालने की कोशिश पहले शिक्षा मित्रों ने भी करी थी, खूब जोर लगाए, एड़ी चोटी के कुछ हो पाया नहीं, हो पाया ना। जो पहले नहीं हो पाया, भविष्य में चीज़ें औंधे मुँह गिर गई। तो बीएड बाहर निकलने वाला नहीं है, बाकायदा सेंट्रल बोर्ड के थ्रू एंट्री किया है, और जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या जो हमारी सुप्रीम बॉडी होती है, चाहे वो यूजीसी हो या तुम्हारी एनआईसी हो, तो किसी के अंतर्गत जब वो ऊपर से चीज़ें जोड़ी जाती हैं तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। वो पूरे भारत प्रदेश में अलाउ है वो चीज़ें, उनको आप कहीं से हटा नहीं सकते। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आप विशेष अधिकार विशेष अध्यादेश पारित कराएंगे, और अध्यादेश किससे पारित कराएंगे आप? सरकार भी तो उनकी है जिन लोगों ने बीएड को एंट्री कराई है। तो भविष्य में आप इतना कर सकते हैं कि जो बीटीसी वाले हैं वो जूनियर के लिए अपना दावा ठोक सकते हैं। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर जूनियर के लिए बीटीसी वाला दावा ठोके तो कि सर हमें भी इसमें अलाउ करिए, आपने बीएड को प्राइमरी में अलाउ करा है तो बीटीसी को आप जूनियर में अलाउ करिए। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।